हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके से टोटल 50 प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है कि काम्बला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो काम्बला जो आयोजित किया जाता है कर्नाटक समुदाय के द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है हम्पी महोत्सव को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है ट्यूलिप ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है। तो ट्यूलिप महोत्सव आपको श्रीनगर शहर में मशहूर है। ठीक है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो नवरेह मनाया जाता है आपको जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि शेर-ए-गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो शेर-ए-गुल फरोशन आयोजित किया जाता है आपको दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। तो निशागंधी उत्सव मनाया जाता है आपको केरल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि उगादी उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेतकला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेतकला उत्सव आपको उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उड़ीसा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं आपके अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि G20 का गठन कब हुआ था। तो G20 का गठन आपको हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1999 में। ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो IPL की शुरुआत हुई थी आपको 2008 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2008 से IPL की शुरुआत हुई थी, इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केरल राज्य का स्थापना किया गया था आपको 1 नवंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 16 नंबर की कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम क्या है। तो भूटान की राजधानी का नाम है आपका थिम्पू। अब थिम्पू ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एनी फ्रैंक का। एनी फ्रैंक। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। गुरु बिपिन सिंह आपको जाने जाते थे मणिपुरी के लिए। ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो पंडित किशन महाराज का संबंध वाद्य से था आपका तो तबला से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। तो राजस्थान से जुड़ा है आपका बूंदी उत्सव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो मृदा जल तनाव को मापने के लिए उपकरण इस्तेमाल किया जाता है टेंसियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 22 नंबर की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है।
तो लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है आपको अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम संबंधित है आपका तो बंदर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। RH का मतलब होता है रेसिस, रेसिस बंदर से संबंधित है कौन? RH फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? तो भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर का निवास स्थान के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को जाना जाता है? तो प्रयाग को। ठीक है, प्रयागराज बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि मसालों का बगीचा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो मसालों का बगीचा जाना जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, केरल मसालों का बगीचा। दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन नाम जानते हैं पुणे को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पुणे। दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का बॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, मुंबई को। ठीक है, महानगरी मुंबई। दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी? तो भारतीय नृत्य निर्देशक कौन थी जिसे बोलते हैं कोरियोग्राफर? तो ये राइट आंसर होगा सरोज खान। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र कौन सा है? तो आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कैस्पियन सागर। दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो उपन्यास अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना करेनिना का लेखक है आपके लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। गलती मत करना एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी तो सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सर सैयद अहमद खान। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन का स्थापना आपका हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है तो आपकी हो जाएंगे आंसर जीवी अगरकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि इलबारी वंश अर्थात दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 39 नंबर कि उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो दोस्तों धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी भगवान कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भगवान कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बांग्ला त्योहार मनाया जाता है? तो बांग्ला त्योहार मनाया जाता है आपको गारो जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, गारो जनजाति बांग्ला त्योहार, गारो जनजाति बांग्ला त्योहार। दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है
कि चंग संग नृत्य किस राज्य की एक जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो चंग संग नृत्य किस राज्य की एक जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड चंग संग नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति द्वारा कौन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मोपिन मोपिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो द्री उत्सव मनाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन आपको मनाया जाता है माघ बिहू को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, माघ बिहू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जैन त्यौहार पर्युषण के अंत का प्रतीक है और क्षमा मांगने और देने का दिन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवत्सरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान की जाती है? तो अंडों की सजाने की प्रथा किस त्यौहार के दौरान की जाती है? तो ईस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ईस्टर। दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है कि सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? तो सांगकेन जो है ना वो है आपका बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है सांगकेन। ठीक है, याद रखिएगा सांगकेन बौद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा है? तो कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा है? तो वो थे आपके भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, भगवान बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर मनाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी महोत्सव आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो दीपावली जो मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको कार्तिक महीने में। कौन में? कार्तिक महीने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्तिक महीना किस में आता है? तो नवंबर महीना में आता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, याद हो चुका होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।